हेलो बच्चों, टीवी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्यंजन और वर्ण विच्छेद। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर और वर्णों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु रुकावट के साथ बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आइए अब इन्हें विस्तार से जानते हैं। आप यहाँ देखेंगे व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। उसमें स्पर्श व्यंजन जिन वर्गों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये क से म तक होते हैं। इनके 5 वर्ग हैं जिनकी संख्या 25 होती है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्णों को बांटा जाता है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ ण, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ र, त वर्ग में त थ द ध न और प वर्ग में प फ ब भ म। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में भी य, र, ल, व ये 4 व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह नहीं छूती तथा इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इस प्रकार ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं ऊष्म व्यंजन के बारे में। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों को स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है: श, स, ह। तो ये ऊष्म व्यंजन है। आप यहाँ देखेंगे संयुक्त व्यंजनों को। हिंदी वर्णमाला में हमें 4 संयुक्त व्यंजन दिए गए हैं: छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो इन्हें बनाने के लिए हम एक तो व्यंजन की सहायता लेते हैं और दूसरा स्वर की। तो एक अन्य व्यंजन एवं स्वर की सहायता से बनाए गए वर्ण ही संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके अलावा हम अपने सुविधा के अनुसार भी कुछ संयुक्त व्यंजनों का निर्माण करते हैं। जैसे जितने भी आधे अक्षर वाले हम व्यंजनों को जोड़कर अन्य व्यंजन से फिर एक नया व्यंजन बनाते हैं तो वह भी संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें भी हम 2 व्यंजनों को एवं एक स्वर को जोड़कर ही निर्माण करते हैं, इसलिए ये भी संयुक्त व्यंजन है। आइए अब द्वितीय व्यंजन को समझते हैं। द्वितीय व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब एक जैसे 2 व्यंजन आपस में जुड़कर किसी शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे गुस्सा, गद्दा, अम्मा, दिल्ली, छज्जा, लट्टू, गत्ता, चक्की और बच्चा। यहाँ पर आप देखेंगे एक जैसा व्यंजन ही उसी के आगे